नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। ठीक है, आज हम देखने वाले फिर से एक टेस्टोमनी, और टेस्टोमनी है नॉन कैंसरस गठान के ऊपर में। गठान एक कैंसर वाली भी होती है, नॉन कैंसर वाली भी होती है। इसके पहले हमने बात कर चुके हैं, तो इसलिए हर गठान जो भी शरीर में होंगी वो कैंसर की है ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन एक गठान बन गई तो आने वाले समय में उसमें कैंसर हो सकता है, ये भी आशंका बनी हुई रहती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले एक टेस्टोमनी कैसे नॉन कैंसरस गठान को हीमोइम ने 1 महीने में गला दिया। तो ये जो गठान होता है इसको हाइग्रोमास के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हाइग्रोमास क्या होता है ये देखते हैं। एक तरह का तरल पदार्थ से भरी थैली यानी गठान। ठीक है, थैली हिंदी में कहे हम एक गठान हो गई है। सिस्टिक हाइग्रोमा एक सिस्ट या सिस्ट का एक समूह है जो ज़्यादातर गर्दन होती है ना, हमारी गर्दन, वो गर्दन में पाए जाते, और यही गर्दन पे पाई जो एक सिस्ट पाई गई, गठान पाई गई जो नॉन कैंसरस थी, उसी की एक टेस्टोमनी है। ठीक है, तो गठानें कई तरह की होती है, इसको पानी की गठान भी कहा सकता है, खून की गठान भी हो जाती है। तो अलग अलग तरह की गठानें शरीर के अंदर हो सकती है, जरूरी नहीं है हर कोई कैंसर की गठान ही हो, या वो जो गठान है 90% भले नॉन कैंसरस हो अभी की तारीख में, लेकिन 10% ये शंका बनी हुई रहती है कि आने वाले दिनों में वो कैंसरस गठान बन जाए। ठीक है, इसीलिए कोई भी गठान हो तो थोड़ा सा ध्यान उस पर देना चाहिए। अब देखते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, टेस्टोमनी देखते। तो आपको फोटोज़ भी इसके साथ मैं अटैच करूँगा। एक फेसबुक पे आई हुई टेस्टोमनी है इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में, तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही वो टेस्टोमनी है। तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में उनकी जो टेस्टोमनी है उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा, और कुछ फोटोग्राफ्स है उनके बिफोर और आफ्टर का, एक ही फोटोग्राफ है वो भी इसके साथ में अटैच करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं टेस्टोमनी, इनका नाम है जिन मियाओ। यह एटोमी की सेल्स मास्टर है। यानी एक सेल्स मास्टर का एक पद होता है, जैसा मैनेजर का पद होता है, उस तरह के पद पे आरूढ़ है। यह टेस्टोमनी इनके हस्बैंड की, इनके मिस्टर की टेस्टोमनी, इनके मिस्टर को यहाँ गठान हो गई थी, उसके ऊपर की टेस्टोमनी 15/5/2022 रिसेंट वाली है। पिछले महीने के 2022 में 6वां महीना अभी चल रहा है, जून महीना चालू है, और मार्च महीने की टेस्टोमनी 15/5/2022 को पिछले महीने इनके जो हस्बैंड थे उनको सुबह उठने के बाद उनकी गर्दन जो होती है ना, वो गर्दन में थोड़ी अकड़न समान महसूस हुई और दर्द भी होने लगा। इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं दिया। हो सकता है गर्दन सोने में इधर उधर आ गया होगा, इसलिए अकड़न आ गई है करके ये इन्होंने इसी तरह से सोचा और ये ऑफिस चले गए। जब इनके हस्बैंड दोपहर के समय नहाने के लिए घर पे आए तो उन्होंने देखा उनके गले में एक लंप है, यानी गठान यहाँ देखी और सूजी हुई दिखी, और दबाने से, उस गठान को दबाने से उसमें हल्का दर्द भी हो रहा था। तो एक नॉर्मली कैंसरस गठान को दबाने से दर्द होता है, तो यह लंप देखकर ये दोनों मियाँ बीवी डर गए, और इनको ये डर सताने लगा कि कहीं ये कैंसर की गठान तो नहीं है। तो उनके मिसेस ने कहा, मैंने कहा चलो अभी डॉक्टर के पास चेक करते। तो वो जो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, अभी मेरी मीटिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अभी मैं टाइम नहीं दे सकता डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो उनके मिसेस ने उनसे एक वादा ले लिया, एक प्रॉमिस ले लिया, आप आपके ऑफिस के नियरेस्ट जो दवाखाना है वहाँ जाकर आप चेकअप कराओगे, आज ही के आज आप चेकअप कराओगे। डॉक्टर ने, उनके हस्बैंड डॉक्टर के पास गए नियरेस्ट, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिया, एंटी स्वेलिंग था गठान के ऊपर, तो स्वेलिंग उतरने का ड्रग्स दिया, और साथ ही साथ एक तरह के पेन किलर, क्योंकि उनको पेन किलर भी था इसलिए एंटीबायोटिक दिया, एंटी स्वेलिंग दिया और पेन किलर्स भी दिया, और कहा 5 दिन बाद आओ, 5 दिन ये दवाई आप लो, हम फॉलोअप लेते 5 दिन बाद। मेरे पति ने 5 दिन एलोपैथी दवाई ली और गठान अभी तक 5 दिन बाद भी वहीं की वहीं थी, और हम डर गए थे कहीं ये कैंसर की गठान तो नहीं है, क्योंकि 5 दिन तो हो गए थे, डॉक्टर ने बोला था 5 दिन बाद फॉलोअप के लिए आना, लेकिन 5 दिन में गठान का साइज भी कम नहीं हुआ, ना ही दर्द कम हुआ, एज इट इज़ गठान वहीं की वहीं थी। 19/5/2022 यानी 5 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने कहा आप उनको हम लोगों ने कहा आप सर पूरी जांच करवा ले, जो भी आधुनिक आपके उपकरण है उनसे जो भी जांच कर सकते हो उस पूरी जांच कर ले। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, है ना, जैसा हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे यहाँ का भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, ताकि इस जो भी गठान है उसका पता चल सके। और कहा उन्होंने जब रिपोर्ट आया तो बोला एक तरह का ये फ्लूइड ट्यूमर है, और डॉक्टर ने कहा 90% यह ट्यूमर घातक नहीं है।
जब डॉक्टर से उनकी बातचीत चल रही थी, डॉक्टर ने उनको कहा 90% यह ट्यूमर घातक तो नहीं है, लेकिन 10% घातक हो सकता है अगर इसको आपके शरीर से निकाला नहीं जाए तो। अगर आपके शरीर में रह दिया जाए तो 10% घातक हो सकता है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर जो मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ उस दवाई से ट्यूमर का साइज कम नहीं हुआ या आपका ट्यूमर नहीं गला। डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, स्वेलिंग कम होने की दवा लिख दी। एक पर्ची बनाते हैं डॉक्टर ना, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक लिख दी स्ट्रॉन्ग वाली, और स्वेलिंग उतारने की दवा लिख दी, और कहा इससे अगर गठान कम नहीं हुई तो ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने फिर से 5 दिन की दवा दी। 24/5/2022 को दवा खत्म होने वाली थी और गठान का साइज अभी भी कम नहीं हुआ था। साथ ही साथ दर्द थोड़ा था, जितना दवाई लेते थे तो उतना कम होता था, लेकिन दर्द था। मेरे पति ने हताश होकर मेरे से कहा अब ऑपरेशन करना ही होगा क्योंकि गठान कम नहीं हो रही है। मेरी पत्नी ने, यानी उनकी पत्नी ने उनके पति से कहा कि ऑपरेशन करने से पहले मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी का एक प्रोडक्ट है हीमोहिम, आप हीमोहिम लेकर देखो। अगर फ़ायदा नहीं हुआ हीमोहिम से तो ऑपरेशन तो करना ही है, तो कम से कम कुछ दिन तो हीमोहिम लेके देखो। 5 दिन आपने दवाई, 10 दिन ऑलरेडी आपने दवाई लेके देखे, और 5 दिन आप दवा के जगह हीमोहिम लेके देखो। वो मेरे मिस्टर यानी उनके हस्बैंड उसके लिए तैयार हो गए, और सो द नेक्स्ट डे यानी 26/5/2022 से उन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया। एक पाउच सुबह लेते थे और एक पाउच शाम को लेते थे। और चौथे दिन, जहां 10 दिन दवाई लेके उनको रिजल्ट नहीं मिला था, 10 दिन में उनकी गठान कम नहीं हुई थी, वहां चौथे दिन 29/5/2022 को ट्यूमर का साइज छोटा हो गया था। आप देखिए फोटो आपके सामने है, बिफोर और आफ्टर। 26/5 को उन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया, सुबह एक पाउच, शाम को एक पाउच। 26, 27, 28, 29 चौथा दिन। 29/5 को ट्यूमर का साइज छोटा हो गया 4 दिन में। 4 दिन में अगर मैं मालूम, हमारे देश के अंदर में हीमोहिम का जो प्राइस है MRP का 250 रुपये है, ठीक है। 1 दिन का 500 रुपये लगा, 4 दिन का 2000 रुपये लगा, ठीक है। 4 दिन के 2000 रुपये के अंदर में उनका ट्यूमर का साइज कम हो गया। ट्यूमर का साइज कम हो गया। डॉक्टर के पास ही गए थे, डॉक्टर ने पहले 5 दिन की दवा लिख के दी थी। 1000, 2000, 3000 रुपये की दवा हो गई होंगी मान लें, और साथ ही साथ डॉक्टर की फीस। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने दवा लिख के दी, फिर उसकी फीस। तो एक टोटल 10 दिन की दवा और 10 दिन का फीस मानकर हम पता कर लेते 5000। और उसके बाद अगर ऑपरेशन भी करना पड़ा तो 40-50 हज़ार रुपये ऑपरेशन का खर्चा मान लेते। 1 लाख रुपये मान लो, तो 1 लाख रुपये इनको नेट खर्चा करना था। लेकिन ये 1 लाख में से समझ लो अभी इन्होंने 5000 खर्चा किया था डॉक्टर के ऊपर में, और हीमोहिम के ऊपर 2000 खर्चा किया था। तो 2000 रुपये हीमोहिम पे खर्चा करके 4 दिन में इनकी गठान कम हो गई थी। बात समझो आप, सिर्फ 4 दिन में 2000 रुपये खर्चा करके इनकी गठान का साइज कम हो गया था, जो 10 दिन के डॉक्टर के दवा से भी कम नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड ने कहा, यानी वो महिला कहती है, उनके हस्बैंड ने कहा अब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ट्यूमर का साइज हीमोहिम कम कर रहा है। यह महिला ने अपने पति को फिर से फोर्स किया कि आप हीमोहिम का डोज बढ़ा दो। आप अभी दो दिन में 2 बार ले रहे हो ना, अभी आप हीमोहिम सुबह, दोपहर और शाम को लो। दिन में 3 बार लेना चालू किए, और उनके हस्बैंड तैयार हो गए। 15/6/2022, 26/5/2022 और 15/6/2022 को वो ट्यूमर चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। कितने दिन हो गए लगा लो, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये 31 यानी 6 दिन और 15 दिन, 21 दिन, यानी टोटली सिर्फ 20 दिन हो गए। 20 दिन के अंदर में उनका ट्यूमर टोटली गायब हो गया। 1 दिन का 750 रुपये लगा लो, मोटा मोटा MRP की बात करो, और 20 दिन में काम हुआ। 750 रुपये 1 दिन का लगा उनको, तो 20 दिन में उनका ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया। यानी 20 दिन में समझ लो 60 पाउच उन्होंने लिए होंगे पर डे, 3 पाउच, यानी 20 तिर का 60 पाउच होते हैं। हमारे यहाँ MRP की बात करें तो 15,000 रुपये MRP है। और सब मिला के जब वहाँ 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा था, वो 1 लाख रुपये का खर्चा उनका सिर्फ 15,000 में 20 दिन के अंदर में उनका चमत्कारिक रूप से ट्यूमर गायब हो गया था। और ये 21 दिन में चमत्कार हो गया, सिर्फ 21 दिन में। आपको मैंने हिसाब लगाया 20 दिन, एक मोटा मोटा आगे पीछे 1 दिन पकड़ लो, तो 21 दिन में ये चमत्कार हो गया। यह दोनों मियाँ बीबी उस ट्यूमर के, जहाँ ट्यूमर था ना, वहाँ बार बार हाथ लगा के देख रहे थे भाई ट्यूमर कहाँ गया,
गायब हो गया चमत्कारिक रूप से। उनको भी एक अजूबा लग रहा था, चमत्कार लग रहा था। तो बार बार ट्यूमर को हाथ लगा के देख रहे थे कहीं अंदर तो नहीं चले गया, इधर तो नहीं घुस गया, इधर तो नहीं घुस गया। तो बार बार दबा के भी देख रहे थे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं हमको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा हीमोहिम से, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। बार बार चेक कर रहे थे और उनका चमत्कारिक रूप से ट्यूमर गायब हो गया था। उसको छूकर चेक कर रहे थे कहीं ट्यूमर तो है नहीं अभी भी कहीं, और उनको यही पता चला कि ट्यूमर का भी अस्तित्व ही नहीं था, अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब ट्यूमर उनके शरीर के अंदर में, उनके गर्दन में ट्यूमर नहीं था। एक नॉन कैंसरस ट्यूमर सिर्फ 20 दिन के अंदर में, 21 दिन के अंदर में, दिन में 3 बार हीमोहिम लेने से गायब हो गए। आपको भी हो सकता है, बहुत से लोगों को रहते, किसी को यहाँ ट्यूमर होता है, यहाँ रहता है, गठान रहती है, ऐसे ऐसे हिलते रहती है, वो भी नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। शरीर के अंदर में भी गठाने बहुत जगह रहती है, हाथों में भी ऐसे गठाने हो जाती है, एक नॉन कैंसरस गठाने होती है पूरी तरह से। इनके ऊपर भी हीमोहिम काम करेगा अगर आप हीमोहिम लेते हो तो। नहीं तो ये गठाने तो वैसे तो पिघलती नहीं है, आपको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और ऑपरेशन में मोटा मोटा मैं 1 लाख भर का खर्चा तो मान के चलो आप, एक मोटा मोटा लाख भर रुपए का खर्चा, सब दवाई और ऑपरेशन और हॉस्पिटल में जो रहना ये सब पकड़ के, तो 1 लाख रुपए से अच्छा अगर 15,000 में आपकी चीज़ें ठीक हो रही है, 15 की जगह 30,000 रुपये भी लग गए तो भी मोटा मोटा 70,000 रुपये आपके बच रहे। अब आपको सोचना है कि आपको 70,000 बचाना है या 85,000 बचाना है या 1 लाख रुपए खर्चा करना है। तो आज का टेस्टिमोनी कैसा लगे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। आपको एक मुझे खुद को प्रेरणा मिलेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को वीडियो शेयर करते हैं, लोगों को हीमोहिम लेने से आराम मिलता है, तो मुझे एक प्रेरणा मिलेंगी कि लोगों तक हीमोहिम कैसा पहुंचाया जाए। एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला जाता है ना, घर हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी तरह से होता है कि हर हर हीमोहिम घर घर हीमोहिम, ये एक नारा हो गया अभी, हर हर हीमोहिम घर घर हीमोहिम। अगर घर घर में हीमोहिम पहुंच जाता है ना, तो समझ लीजिए कि लोगों की जान हम बचा सकते। और मैं तो गवर्नमेंट से भी दरखास्त करूंगा कि इस हीमोहिम के प्राइस कम कर दे, इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है इस इंपोर्ट ड्यूटी को माफ़ किया जाए, बाकी सब पे मत कीजिएगा, सिर्फ हीमोहिम पे कीजिए, ताकि लोगों के बजट के अंदर ये प्रोडक्ट चले जाए और आम आदमी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाए। तो मेरा वीडियो इतना ही था। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। नमस्कार।